जय माँ सरस्वती दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लासेस में। दोस्तों मैं उमेश कुमार यादव आज आप लोगों के लेकर आया हूँ स्पीडी करंट अफेयर्स जो 2022 की बुक है अभी लेटेस्ट, जिसमें अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो उसका जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर है, सेगमेंट है, उसको आज हम करने वाले हैं। देखिए, जो इससे पहली स्पीडी की बुक थी उसकी मैंने विज्ञान प्रौद्योगिकी जैसे सेगमेंट का वीडियो बनाया है और उससे कई क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले होंगे जो आरआरबी ग्रुप डी के अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम हुए हैं। और ये जो नया बुक आई है अभी लेटेस्ट, बिल्कुल 2022 अक्टूबर 2022 तक इसमें करंट अफेयर्स आपका दिया हुआ है। तो इसमें जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है उसके आज हम क्वेश्चन करेंगे और इसमें से आपको आने वाले एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सिद्धांत क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी जो भी वीडियो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड आएगी, चाहे वो कोई नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हो या करंट अफेयर्स की हो, मैथ की हो, इंग्लिश की हो, जो भी वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, करंट अफेयर्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेगमेंट के साथ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप मुझसे फर्स्ट पॉइंट की बात करूं तो पहला है, चीन ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया माया बनाया है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि भाई किस देश ने पहला क्लोन जंगली भेड़िया बनाया, आर्कटिक भेड़िया। तो चीन ने बनाया है और उसका नाम क्या है, माया है। नेक्स्ट आपका आईआईटी मद्रास क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बना है। देखिए, अगर आपने पिछले एग्ज़ाम का एनालिसिस देखेंगे तो आप पाएंगे कि जितनी भी आईआईटी अपने इंडिया में हैं उनसे रिलेटेड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं कि किस आईआईटी ने क्या किया है। कोई ऐसा उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन बनता है तो ज़रूर पूछा जा रहा है आईआईटी से, चाहे मद्रास हो, रुड़की हो, मुंबई हो, कोई सी आईआईटी हो। तो आप इसको ज़रूर याद रखिएगा कि जो आईआईटी मद्रास जो है वो क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बना है। नेक्स्ट है आपका, डीआरडीओ ने पिनाका एक्सटेंडेड रॉकेट का पोखरण में सफल परीक्षण किया। देखिए, हम सब जानते हैं कि पिनाका क्या एक रॉकेट है जिसको डीआरडीओ ने बनाया है, लेकिन अभी क्या किया है डीआरडीओ ने कि पिनाका का भी एक्सटेंडेड वर्जन जो रॉकेट है उसका पोखरण में सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है आपका, जर्मनी में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत हुई है। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो ईंधन के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जो अगर हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियाँ होंगी उनसे क्या होगा, पोल्यूशन नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं, जल। तो इससे पोल्यूशन की समस्या से निजात पाया जाएगा। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखिएगा कि हाइड्रोजन से चलने वाली पहले ट्रेन की शुरुआत कहाँ की गई है, तो जर्मनी में की गई है। नेक्स्ट आपका, आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने की कचरे से चीनी उत्पादन की विधि विकसित की है। देखिए, हम सब जानते हैं कि गन्ने का जो रस होता है उससे चीनी बनती है या चुकंदर के रस से बनती है, लेकिन गन्ने के कचरे से भी चीनी बनाने की विधि विकसित की है किसने, आईआईटी गुवाहाटी ने। देखिए, मैंने आप सभी कहा था कि जो जितने भी आईआईटी से क्वेश्चन अगर आपको करंट अफेयर्स की किसी भी बुक में मिलते हैं, चाहे एसपीडी हो, एडुटेरिया हो या और भी अच्छी अच्छी बुकें हैं उनमें हो, या आप इंटरनेट से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो आईआईटी वाले क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, उसको ज़रूर आप याद रखिएगा। तो देखिए, आईआईटी गुवाहाटी ने क्या किया है, गन्ने के कचरे से चीनी उत्पादन की विधि विकसित की है। फिर नेक्स्ट है आपका, सुपर कंप्यूटर परम अनंत को आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया है। देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा भी गया है कि आई सुपर कंप्यूटर परम अनंत को किस आईआईटी में स्थापित किया गया है, तो किस आईआईटी में स्थापित किया गया है, गांधीनगर में। ठीक है, और आपको मैंने पहले ही बताया था पहली वीडियो की जो परम सीरीज है वो भारत की सुपर कंप्यूटर सीरीज है परम। ठीक है, तो परम अनंत को आईआईटी गांधीनगर में स्थापित किया गया है। देखिए, 3 क्वेश्चन आईआईटी से आपको शुरू में ही मिल जाएंगे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी गांधीनगर। फिर नेक्स्ट है आपका, भारत के ड्रग कंट्रोलर ने सर्वाइकल कैंसर के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित भारत की पहली वैक्सीन कर्वावैक्स को मंजूरी दी है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसके लिए बनाई गई है, ये सर्वाइकल कैंसर के लिए। ठीक है, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है और इसका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका,
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान, TIHAN, तिहान, आपको ये नाम याद रखना है, तिहान का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया है। देखिए 4 क्वेश्चन लगातार IIT से आपको मिल गए हैं, तो इनको नज़रअंदाज नहीं करना है। क्या है? तिहान का उद्घाटन किसने किया है? IIT हैदराबाद ने। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में DRDO ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर का प्रथम उड़ान परीक्षण किया है। तो याद रखना है आपको, DRDO ने किया है और ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर है ये। इसका प्रथम उड़ान का परीक्षण किया गया है कहाँ पे? कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। नेक्स्ट आपका, एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड में एक पहाड़ी पर स्थापित किया गया है। देखिए सॉलिड नहीं है, क्या है? लिक्विड है। तो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए एशिया में अगर देखें तो एशिया में सबसे बड़ा है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और भारत का इस तरह का पहला है, कैसा? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। तो कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, एक पहाड़ी पर। तो आपको राज्य का नाम याद रखना है और लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है ये, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने 27 वर्ष के बाद सबसे पुराने ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने की घोषणा की है। देखिए पहली वीडियो मैंने क्वेश्चन कराया है कि जो माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसको बंद करने की घोषणा कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने, और 27 वर्ष के बाद की, तो काफ़ी पुराना हो गया था ये। तो आपको कंपनी का नाम याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट, और जो ब्राउज़र है, जो उसका सबसे पुराना ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट आपका, इंस्टाग्राम ने एम्बर अलर्ट नाम से एक नया फीचर लॉन्च किया है जो लापता बच्चों को खोजने में मदद करेगा, ठीक है। देखिए इससे 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। एक तो किस कंपनी ने ये फीचर लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम ने किया है, और इसका नाम क्या है? एम्बर अलर्ट। लेकिन ये किस क्षेत्र में जो है योगदान देगा, किस क्षेत्र के लिए बनाया गया है? तो जो लापता बच्चे हैं उनकी खोजबीन करने में, उनका पता लगाने में ये मदद करेगा। तो आपको नाम याद रखना है इसका, एम्बर अलर्ट। नेक्स्ट चलते हैं, परम पोरुल सुपर कंप्यूटर को NIT तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया है। देखिए पहले आया था आपका गांधीनगर में स्थापित किया गया है, और अभी आ गया आपका परम पोरुल सुपर कंप्यूटर, ये NIT तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट आता है, अमेरिका निर्मित फ्रंटियर विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चुना गया है। देखिए पहले जापान का फुकागू था, और अब क्या हो गया है? अमेरिका द्वारा निर्मित फ्रंटियर। तो आपसे 2 क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से कि किस देश का अभी तक जो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो फ्रंटियर है। या अभी तक विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किस देश के द्वारा निर्मित किया गया है? तो वो अमेरिका के द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में चेक गणराज्य में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज खुला है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? तो चेक गणराज्य में खुला है। फिर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में वियतनाम में सबसे लंबा कांच का पुल बनाया गया है। देखिए 2 क्वेश्चन है, अगर पूछे दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज, तो आपका चेक गणराज्य राइट आंसर होगा। और पूछता है कि सबसे लंबा कांच का पुल, तो वियतनाम में बनाया गया है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, इथोस डिजिटल ने लेह में अपना पहला IIT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि कहाँ किया है? लेह में किया है। इस वक्त लेह लद्दाख से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है इथोस डिजिटल कंपनी का नाम याद रखना है, और कहाँ पे अपना पहला IIT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है? तो लेह में किया है। फिर नेक्स्ट आपका, देश का पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क। देखिए आर्टिफिशियल से आपका आर्ट हो जाएगा, और पार्क से आपका पार्क। तो आपको याद रखना है बस, कहाँ पे लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क, आपको नाम जरूर याद रखना है इसका, आर्ट पार्क। कहाँ लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। फिर आपका IIT मद्रास द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम बनाया गया है, ठीक है। देखिए घुटना है तो आपको नाम एकदम याद हो जाएगा, इजीली याद हो जाएगा कि कदम इसका नाम है। क्या नाम है इसका? कदम। बस आपको ये याद रखना है कि किस IIT ने बनाया है। तो किसने तैयार किया है? IIT मद्रास ने इसको तैयार किया है, और ये इस तरह का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना है, उसका नाम कदम है। नेक्स्ट चलते हैं आपके,
देखिए सीडैक ने आईआईटी रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है। तो आपको देखिए मैंने पहले बताया कि आईआईटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल एग्जाम में, तो ये लगभग छठा क्वेश्चन आपका आ गया है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया है। फिर नेक्स्ट आपका हाल ही में आईआईटी कानपुर द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया गया है। तो आपको याद रखना है कि बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल किस आईआईटी ने बनाया है, आपसे पूछेगा तो आपको राइट आंसर हो जाएगा कानपुर ने बनाया है। ठीक है, देखिए कान में जो मशीनें डाली जाती है, बहुत नैनो मशीनें डाली जाती हैं, नैनो कैमरा जैसे अंदर का अगर संरचना देखनी हो, कान की कोई बीमारी या किसी कोई दिक्कत देखनी हो तो उसे बहुत ही नैनो टाइप मशीनें डाली जाती है। तो आपको बस याद रखना नैनो पार्टिकल कहाँ पर हो जाएगा, कान में मशीन डालते हैं नैनो, तो कानपुर। फिर आपका नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला असम देश का पहला राज्य बना है। तो आपको याद रखना कि असम जो है देश का पहला ऐसा राज्य है जिसमें नदियों में भी नेट नेविगेशन ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका सैटेलाइट आधारित ब्रॉडबैंड के लिए जियो ने SES के साथ समझौता किया है। तो किस कंपनी ने किया, भारतीय कंपनी का ये नाम याद रखना है आपको, जियो, और जो दूसरी कंपनी है उसको आपको रखना है SES के साथ साझेदारी की है। फिर नेक्स्ट है आपका सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु में स्थापित किया गया। देखिए परम गंगा कहाँ पर किया गया आपका, IIT रुड़की में, और परम प्रवेगा कहाँ पर किया गया आपका, IISc, ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान। नेक्स्ट चलते हैं आपका दुबई की फर्म द जेट जीरो मिशन ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करने की घोषणा की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जैसे जर्मनी ने क्या किया है अभी, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, और दुबई ने क्या किया है, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली फ्लाइंग बोट लॉन्च की है। तो आपको दो चीज़ याद रखनी है, किस देश ने, दुबई ने, और उस जो फ्लाइंग बोट है हाइड्रोजन से चलने वाली उसका नाम क्या है, द जेट। ठीक है, और देखिए नाम भी है फ्रॉम द जेट जीरो इमिशन, यानी कि पोल्यूशन या इमिशन कुछ नहीं होगा, जीरो इमिशन रहेगा, तो आपको नाम याद रखना द जेट। नेक्स्ट है आपका हाल ही में फ्रांस में नया कोरोना वायरस स्ट्रेन 1HU पहचाना गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना किस देश में, फ्रांस में, और इस स्ट्रेन का नाम क्या है, 1HU। नेक्स्ट है आपका IIT रुड़की ने सबसे इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, फिर से IIT से पूछ लिया गया है, तो सबसे इनोवेटिव संस्थान जो हैं उनमें पहला स्थान किसने हासिल किया है, IIT रुड़की ने। फिर नेक्स्ट है आपका हाल ही में जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। देखिए दो क्वेश्चन आपके जर्मनी से आए हैं और दोनों ही ट्रेन से आए हैं आपके, एक क्या है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है, दूसरी आपका सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। फिर नेक्स्ट आपका हाल ही में WHO ने RTS-S/AS01 नामक मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है। तो आपको इस वैक्सीन का नाम याद रखना है, क्या है, RTS-S/AS01। ये किस बीमारी की दवाई है, तो ये मलेरिया की वैक्सीन है, और इसको भी WHO ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नेक्स्ट है आपका हाल ही में वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी के सबसे उत्तरी द्वीप की खोज की है, जिसका नाम क्यूकटोर्क अवनारलेक रखा गया है। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्रीनलैंड के तट पर की गई है, और ये क्या खासियत है इसकी कि पृथ्वी का सबसे उत्तरी द्वीप माना गया है। इसका नाम क्या है, क्यूकटोर्क अवनारलेक। तो आपको याद रखना इसका नाम। नेक्स्ट है आपका WHO ने चीनी वैक्सीन सिनोफार्म के प्रयोग को मंजूरी प्रदान की है। तो आपको नाम याद रखना है कि सिनोफार्म किस देश की वैक्सीन है, किस देश ने सिनोफार्म नाम की वैक्सीन तैयार की है, तो ये चीन ने की है। फिर नेक्स्ट है आपका दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर अब्रीथ लाइफ को IIT रोपड़ ने विकसित किया है। देखिए इसकी ट्रिक मैंने पहली वीडियो में आपको बताई थी, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं, तो दोबारा बता देता हूँ। देखिए दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट प्यूरीफायर है,
तो आपको एकदम पता चल जाएगी प्लांट क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो पेड़ जो है किस आईटीआई के नाम में आता है, देखिए कानपुर, मद्रास, इनमें तो आता नहीं है, बस किस में आता है, रोपड़ में आप दे सकते हैं। तो रोपड़ में पेड़ आता है, पेड़ का स्थल का आपको सेंस मिल जाएगा एकदम, जैसे पड़ है, पेड़ में भी पड़ होता है और रोपड़ में भी पेड़ है। तो आपको एकदम नाम याद रखना है, आपको एक बार में याद हो जाएगा, या आपको दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड है। तो प्लांट बेस्ड यानी पेड़ पौधों से बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर है, तो किस देश आईआईटी ने किया होगा, प्लांट से आपको याद रखना है पेड़, और पेड़ से आपको रोपड़। बस क्लियर हो जाएगा आपका, इससे ज़्यादा आपको नहीं देखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायोटेक प्राइड दिशा निर्देशों की घोषणा की गई है। तो आपको मंत्रालय याद रखना है, पूछ सकता है आपसे कि बायोटेक प्राइड दिशा निर्देशों की घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, जिसके अंदर क्या है, विभाग का नाम क्या है, जैव प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है आपका, ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण एमलैक्स को आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है। देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, इसमें भी रोपड़ है, यानी कि पेड़ों से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, या ऑक्सीजन किससे मिलती है हमको, पेड़ से मिलती है। तो पेड़ से आप रोपड़ याद रखेंगे, आपको दोनों क्वेश्चन एक ही बार में याद हो जाएंगे। इतनी बेहतरीन ट्रिक है कि आप बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे, और मैंने भी इसी तरीके से याद कर रखा है, आप भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, हैदराबाद स्थित कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा डोम, इसका नाम क्या है, इंद्रलाल को डिजाइन और विकसित किया है। तो देखिए किस प्रदेश की कंपनी है ये, हैदराबाद में स्थित है ग्रेने रोबोटिक्स। तो इसने क्या किया है कि स्वदेशी ड्रोन रक्षा डोम है ये इंद्रलाल, आपको इसका नाम जरूर याद रखना है। इंद्रलाल को किसने विकसित किया है, हैदराबाद की कंपनी है ग्रेने रोबोटिक्स। फिर नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एमबीटैग आईआईटी रोपड़ द्वारा विकसित किया गया है। देखिए अब इसको कैसे याद रखेंगे, दो तो मैंने आईआईटी रोपड़ वाले बता दिया आपको क्वेश्चन। फिर देखिए बहुत ज़्यादा पहल चल रही है कि अगर आपको ग्लोबल वार्मिंग से बचना है, यानी कि तापमान वृद्धि से बचना है, तो आपको पेड़ पौधे लगाने होंगे। ठीक है, पेड़ पौधे लगाने होंगे। तो बस आपको याद रखना है कि तापमान डेटा है, तापमान को कम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पेड़ लगाने पड़ेंगे। तो पेड़ से आपको आईआईटी का नाम याद आ जाएगा, रोपड़। तो मैंने 3 क्वेश्चन बताएं रोपड़ से, आप नहीं भूलेंगे, मेरा ये पक्का विश्वास है। आप केवल एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा पूरी, आपको पूरे का पूरा जो विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर है पूरा क्लियर हो जाएगा, और आप एग्जाम बहुत अच्छा करके आएंगे। देखिए नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने आई फैमिलिया नामक एक वैश्विक डाटाबेस लॉन्च किया है। ठीक है, तो किसने वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है, ये किया है इंटरपोल ने। आपको संस्था का नाम याद रखना है, इंटरपोल ने, और जो वैश्विक डेटाबेस है उसका नाम क्या है, आई फैमिलिया। क्या है, आई फैमिलिया, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में इसरो ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विकसित किए हैं। तो किसने किए हैं, आपको एक तो ये नाम याद रखना है, इसरो ने किए हैं। कहीं आप डीआरडीओ में कंफ्यूज हो जाओ और आप एग्जाम में डीआरडीओ लगा के आ जाओ, तो डीआरडीओ नहीं होगा, क्या होगा, इसरो होगा। और इनके नाम क्या हैं, पहला प्राण, दूसरा वायु, तीसरा स्वस्थ। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है प्राण, वायु, स्वस्थ, यानी कि स्वस्थ रहने के लिए हमें प्राण वायु की जरूरत पड़ती है। प्राण वायु किसको कहते हैं, ऑक्सीजन को कहते हैं। तो बस आपको याद रखना कि स्वस्थ अगर रहना तो हमें प्राण वायु की जरूरत पड़ेगी, और ये इसरो ने विकसित किए हैं। फिर नेक्स्ट आपका, हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से एक ऐसा सेंसर विकसित किया है जो पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगा सकेगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक पहले तो जो है इंसानों में फैला, फिर जानवरों में भी ये कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया था। तो इसका पता लगाने के लिए कि पानी में कोरोना वायरस है कि नहीं है, या पानी में कोरोना वायरस मौजूद है कि नहीं है, तो इसका पता लगाने के लिए एक सेंसर विकसित किया गया है। लेकिन किन देशों ने किया है, ये भारत और ब्रिटेन दोनों ने मिलकर किया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में सिंथेटिक कैमिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है, तो चीन बना है। चीन ने क्या किया है कि सिंथेटिक कैमिनोइड्स पदार्थ जो होते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। फिर नेक्स्ट है आपका, डीआरडीओ ने
रेड्डीज लेबोरेटरीज हैदराबाद की सहयोग से विकसित एंटी कोविड मेडिसिन, ठीक है, किस रोग से संबंधित है ये, तो कोरोना वायरस से है, कोविड से। इसका नाम क्या है, 2DG 2 डी ग्लूकोज को मंजूरी दी है। देखिए बनाई किसके द्वारा गई है, रेड्डीज लेबोरेटरीज के द्वारा बनाई गई है, और इसको मंजूरी किसने दी है, DRDO ने दी है। तो बस आपको नाम याद रखना है 2DG, तो डीऑक्सी डी ग्लूकोज आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक नई तकनीक की शुरुआत की है, ठीक है। तो पानी को कीटाणु रहित बनाना है, जो पानी में कीटाणु होता है, प्रदूषित पानी होता है, उसको कीटाणु रहित बनाने के लिए किस तकनीक की शुरुआत की गई है, स्वास्तिक। आपको ये नाम अवश्य याद रखना, जरूर याद रखना है, स्वास्तिक। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में डिप्कोवैन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को DRDO के अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। तो किसने विकसित किया है, DRDO ने किया है। और इस क्या है ये कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है। देखिए दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, ये क्या है, एक किट है, कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन। तो इसका नाम अगर आपसे पूछेगा तो क्या आप इसका नाम, डिप्कोवैन, क्या है, डिप्कोवैन। देखिए कोविड से है तो CO भी जहाँ पे आ गया, कोविड-19 से है तो आपको याद रखना है डिप्कोवैन। और ये किसने किया है, DRDO ने। नेक्स्ट है आपका, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR। अगर आपसे ICMR की फुल फॉर्म पूछे तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने घर पर ही कोविड-19 की जांच के लिए माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा विकसित कोविसेल्फ नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। देखिए ये 2 किट आपकी आ चुकी हैं जो कोरोना वायरस से रिलेटेड है। पहली किट क्या है, कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है, ये क्या है, डिप्कोवैन, और किसने विकसित की है, DRDO ने। दूसरी क्या है, माईलैब डिस्कवरी सॉल्यूशन ने विकसित की है, इसका नाम है कोविसेल्फ, ये क्या है, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है। तो आपको दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन अपना क्लियर पहले ही कर लेना है कि DRDO ने किया है डिप्कोवैन और ICMR ने किया है, इसको मंजूरी दी है कोविसेल्फ को, ठीक है। नेक्स्ट है फिर आपका, हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया है जिसे A76 नाम दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है, ठीक है। अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड जो है, जो मतलब कि बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का बहुत बड़ा खंड, इसको हम हिमखंड बोलते हैं, ये टूटकर अलग हो गया कहाँ से, अंटार्कटिका महाद्वीप से। सब जानते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा बर्फ है। तो ये विशाल हिमखंड जो टूटकर गिरा है, सॉरी अलग हो गया है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है A76। आपको नाम याद रखना है क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है, तो आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में। फिर नेक्स्ट आपका, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। देखिए कब तक बन जाएगा, 2030 तक बन जाएगा। अब आपको ये तो पता चल गया कि भारत बन जाएगा 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता, लेकिन पहले नंबर पर कौन है, तो फर्स्ट पर है आपका चीन, सेकंड आपको याद रखना है अमेरिका, और थर्ड आपको याद रखना है अपना भारत। तो क्या हो जाएगा, 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। देखिए अगर आपको ये पता है तीसरा है तो आपको एकदम नाम याद आ जाएगा, सॉरी पता चल जाएगा कि 2030, 30 में 3 आ रहा है तो तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा कब तक, 2030 तक। फिर नेक्स्ट आपका, हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है, जिसका नाम क्या रखा गया है, यूनिकॉर्न इसका नाम रखा गया है। तो बस आपको इसका नाम जरूर याद रखना है, यूनिकॉर्न। नेक्स्ट है आपका, दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर के निर्माण हेतु यूके के मेड ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। देखिए अभी समझौता किया गया यानी कि बनाने की तैयारी चल रही है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर। लेकिन अभी तक विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा, सुपर कंप्यूटर, ये अमेरिका ने बनाया है, क्या नाम है उसका, फ्रंटियर। तो आपको याद रखना है कि फ्रंटियर जो है सबसे बड़ा अभी तक जो है सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है जो अमेरिका ने बनाया है, और अभी यूके ने की है, मेट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता, लेकिन अभी बनाने की तैयारी में है, अभी वर्तमान में बनाया नहीं गया है। नेक्स्ट आपका,
मे फ्लावर 400 दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है, यानी कि एआई जहाज है दुनिया का सबसे बड़ा। मे फ्लावर 400 आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग विकसित किया है। ये तो क्वेश्चन पूछा भी गया था कि सीमोर्ग किस देश का सुपर कंप्यूटर है, तो आपको नाम याद रखना है किस देश का है, ईरान का है। सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है ये ईरान का, विश्व का नहीं, केवल ईरान का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, इसका नाम है सीमोर्ग। फिर नेक्स्ट आपका, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुकाकू जापान में विकसित। देखिए पहले था लेकिन अभी अमेरिका का फ्रंटियर हो गया है। नेक्स्ट आपका, चीन ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफल परीक्षण किया है। देखिए अगर बात की जाए कृत्रिम सूर्य की, ठीक है, तो कृत्रिम सूर्य किसने बनाया है, चीन ने। और बात की जाएगी कृत्रिम चंद्रमा, तो इसको भी चीन ने दावा किया है कि हमने कृत्रिम चंद्रमा बना लिया है। तो आपके दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं, कृत्रिम सूर्य और कृत्रिम चंद्रमा किस देश के द्वारा, चीन के द्वारा बनाए गए हैं। दोस्तों ये जो आपका चैप्टर है इसका विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला, ये कंप्लीट हो चुका है। मैं फिर आप लोगों से कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए, और जिस ट्रिक से मैंने क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश है उन ट्रिक से आप क्वेश्चन जल्दी याद कर जाएंगे, और एग्जाम में हूबहू आपको क्वेश्चन करंट के मिलेंगे, क्योंकि साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आज के टाइम में पूछे जाते हैं। आप जानते भी हो कि एग्जाम में साइंस का कितना बड़ा रोल हो गया है, ठीक है। हिस्ट्री से बहुत कम पूछता है, लेकिन साइंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स होता है उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, एक शेयर, एक लाइक हमको जो मोटिवेशन देता है, फिर हम और अच्छी तरीके से वीडियो बनाएंगे। और बताइए कि आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम अगर आती है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में को बता सकते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसका ध्यान रखेंगे। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय मां सरस्वती।